Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल। कोशिका के अंदर जितने भी सब्सटेंस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो गॉर्नियर ने 1897 में से सबसे पहले एर्गास्टोप्लाज्म कहा था। गॉर्नियर नाम के जो साइंटिस्ट थे 1897 में इसे सबसे पहले देखा और इसका नाम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह क्या बताया था, एर्गास्टोप्लाज्म, यानी कि एर्गास्टोप्लाज्म कहा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नाम रखा था वो रखा था पोर्टर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नाम रखा था वो किसने रखा था, पोर्टर ने रखा था। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें तीन आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी जो हैं लंबे पतले स्टैक्स के रूप में होंगे। वेसिकल्स ओवल अंडाकार मेम्ब्रेन से घिरे हुए होंगे। ट्यूब्यूल्स जो हैं ट्यूब की आकृति के होंगे। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर है वो गोल्गी कॉय यानी गोल्गी बॉडी के समान होती है। अभी हम आपको गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो उसके समान होती है, परंतु इसमें सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और साइटोप्लाज्म जो है अलग अलग रहता है। यह कॉम्प्लेक्स या ग्रुप में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, गोल्गी बॉडी जो है। ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने आपको दो तरह से बताया हुआ था, कुछ बच्चे पहले से इसे पढ़ भी चुके हैं। तो पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे रहता है और इसके ऊपर कुछ राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। राइबोसोम चिपकने की वजह से ये रफली दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है, रफली। तो इसलिए हम कहते हैं इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अगर हम इसको कहें कि ये कौन से राइबोसोम होते हैं तो आप बताएंगे रफ वाले जो हैं 80S राइबोसोम होते हैं, 80S राइबोसोम होते हैं जो 50S + 30S से मिलके बने होते हैं। ठीक है, नहीं 60 + 40S के मिलके बने होते हैं। सॉरी, दोबारा याद कर लीजिए। 80S जो राइबोसोम है 60 + 40 से मिलके बने होते हैं। वैसे तो दोनों को जोड़ोगे 100 हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही सब यूनिट को अगर आप सेडिमेंट करते हैं तो अलग अलग इनका रेट, सेडिमेंटेशन रेट अलग रहेगा। अगर दोनों को मिला देते हो, 80 कर देते हो, तो उनका एक नया सेडिमेंटेशन रेट रहेगा। इसलिए हम इसे 80S राइबोसोम बता रहे हैं। ठीक है। अधिक स्थायी स्ट्रक्चर होती हैं, ये जो रफ हैं ये स्थायी होती हैं और इनमें सिस्टर्नी और वेसिकल्स भी देखने को मिलती हैं। कोशिकाओं में जहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है और ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, आपको लिवर में मिलेगा, पैनक्रियाज में मिलेगा, गॉबलेट सेल्स में मिलेगा। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो लिवर में मिलेगा, पैनक्रियाज में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो राइबोसोम या राइबोफोरेन यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। हमने जो राइबोसोम की प्रेजेंस बताई थी, राइबोसोम और राइबोफोरेन दोनों याद रखना। राइबोसोम या मतलब वह राइबोफोरेन यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। ये कम स्टेबल होते हैं, कम स्थायी होते हैं और मोस्टली ट्यूब्यूल्स से ये बने होते हैं, ट्यूब्यूल्स से। ठीक है। उन कोशिकाओं में इनकी मात्रा ज़्यादा होती है जहाँ पर ग्लाइकोजन, लिपिड, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। जैसे कि अब जैसे हम बताएं कहाँ कहाँ होता है, तो एडिपोज टिश्यू में होगा आपका, मसल्स में होगा आपका। ठीक है। एडिनल कॉर्टेक्स में आपको देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स में आपको देखने को मिलेगा, ग्लाइकोजन लिवर में देखने को मिलेगा आपको, और सेल्स में स्टोर के रूप में जहाँ पे होता है वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। कुछ मॉडिफिकेशन भी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है बदला हुआ रूप। है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन उस जगह आप उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहेंगे, उस जगह आप उनके नाम बदल देंगे। जैसे कुछ जगह पे आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। भैया एंडोप्लाज्मिक का नाम यहाँ क्या हो गया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है। कौन सी जगह पे हो गया वो मैं आपको क्लियर करा दूँ एक बार। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका हार्ट की मसल्स हैं वहाँ पे जो है इसको आप क्या कहेंगे,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम पॉजिटिव आयन जो होते हैं और एनर्जी के जो कंपाउंड होते हैं इनको स्टोर करने का कार्य करता है। मसल्स में कंट्रक्शन जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से ही होता है। भाई एंडोप्लाज्मिक का बदला हुआ रूप है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलेगा? मसल्स में देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन मसल्स आपने देखा ना, जब आप जिम करते हैं तो आपकी मसल्स ना फूलने लगती हैं ना, तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं मसल्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा बदला हुआ रूप आपको टी ट्यूब्यूल्स के रूप में मिलेगा। हृदय कंकाल और हार्ट की मसल्स में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोशिका में नहीं, एब्सेंट होती हैं ट्यूब्यूल्स। मांसपेशियों का उद्दीपन, मतलब ये उद्दीपन और संचार करती हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसका बदला हुआ रूप जो है एर्गोस्टोप्लाज्म भी है, और माइलॉइड बॉडी भी इसका बदला हुआ रूप है। माइक्रोसोम जो हैं ये भी इसके बदले हुए रूप हैं। तो इसके बदले हुए रूप बहुत सारे हैं। अब कोई अगर आपसे कहे कि भाई इसके कार्य क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो आप बता सकते हैं कि ये मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में हेल्प करता है। मैकेनिकल सपोर्ट में कैसे हेल्प करेगा? भैया आपको पता है कि हमारा शरीर जो है हम चल फिर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉन्स हैं। क्या हैं? बॉन्स हैं। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, माइक्रोफिलामेंट्स मिलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के एंडोस्केलेटल का काम करते हैं। एंडोस्केलेटल जैसे हमारे शरीर में हड्डियां काम करती हैं वैसे ही। ठीक है, तो पहला फंक्शन इसका हो गया कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, ये मैकेनिकल सपोर्ट सेल को देता है। दूसरा क्या इसका कार्य हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये इंट्रासेलुलर एक्सचेंज का कार्य करता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एंडोसेलुलर वेस्कुलर सिस्टम बनाता है, जिससे कि एक सब्सटेंस दूसरी जगह पे पहुंच पाता है ना। प्यारे विद्यार्थियों, ये इसके फंक्शन थे। हमने आपको संपूर्ण जानकारी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में दी। और जैसे ही हमारे कॉलेज ओपन होंगे, जब भी 2-4 महीने के बाद जब भी होंगे, आपको डेट बताई जाएगी कॉलेज के द्वारा, तब हम इसमें और ज़्यादा डीप आपको नॉलेज देंगे। हम चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थी को संपूर्ण जानकारी हो हर एक ऑर्गन्स के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।